नारायण, क्या सुनोगे आज? चलो, तीन मुख्य देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों की जो प्राकट्य है वो लगभग एक ही समय पे हुआ है। वो मैंने आपको पूरी कथा सुनाई हुई है पहले। आज शायद मैंने डाल दिया उसमें कि मतलब तीनों देवों में कोई भेद नहीं है। कोई कहता है शिव बड़े, कोई कहता है विष्णु बड़े, कोई कहता है ब्रह्मा बड़े, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। एक बात समझ के चलना, जड़ एक ही है। जो महाशक्ति है, महामाया है। आप ये देखिए, जितनी भी पावर है वो सारा फेमिनिन है। शक्ति हो गई, पावर हो गई, एनर्जी हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, वो सब फेमिनिन है। जब महामाया ने ये चाहा कि इसका सृष्टि का विस्तार हो, तो उस वक्त उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रेरणा दी कि वो प्रकट हो। वो प्रकट हो गए। अमित पद्मनाभ मंदिर में गए थे। वहां आपने देखा होगा भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। उनकी नाभि से पद्म निकला हुआ है। उनका एक हाथ ऐसे है, हाथ के नीचे शिवलिंग है। तीनों जुड़े हुए हैं। भगवान शिव का जो रूप आपने हमेशा देखा है, मूर्तियों में देखा है, फोटो में देखा, वो असली रूप नहीं है। भगवान शिव का कोई रूप ही नहीं है। इसीलिए उनको शिवलिंग रूप में, सिंबल रूप में, वहां पे जहां मूर्ति बनाई थी पद्मनाभ की, उनकी नाभि से कमल निकला हुआ है। उस पे ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। उनका जहां हाथ है वहां पे शिव की मूर्ति बनाई जा सकती है। जब इतना बारीक काम किया हुआ है तो वहां शिवलिंग क्यों बनाया गया? हाँ जी, हाँ, भूदेवी और श्रीदेवी। विष्णु जी की दो पत्नियां हैं, भूदेवी और श्रीदेवी। लक्ष्मी से उन्हें कोई पुत्र नहीं है। भूदेवी से एक पुत्र है, मंगल ग्रह। भूमि के पुत्र मंगल। मंगल को भौम भी कहते हैं, भूमि के पुत्र भौम। जब हम लोग दशा का कैलकुलेशन करते हैं कुंडली में, तो हम कैसे करते हैं? आदित्य, चंद्र, भौम, राहु, जीव, शनि, बुध, केतु, शुक्र। आदित्य सूर्य, चंद्र चंद्रमा, आदित्य चंद्र भौम, मंगल, राहु, जीव से गुरु, फिर शनि, फिर बुध, फिर केतु और फिर शुक्र। इस सीक्वेंस में दशाएं चलती हैं। अब वैज्ञानिक ये ढूंढ के निकाल रहे हैं कि मंगल ग्रह काफी कुछ
पृथ्वी से मिलता जुलता है। हम लोग तो हजारों साल से कह रहे हैं कि पृथ्वी का ही पुत्र है। आपको पता है सौरमंडल कैसे बना था? बिग बैंग थ्योरी जो है साइंस की, उसमें क्या है, सूर्य एक लावे का गोला है। सूर्य के पास से जो सोचा गया है, जो सही लगता है, एक बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण वाला धूमकेतु निकला था पास से। वो जब धूमकेतु निकला पास से तो उसने सूरज में से जो लावे की कुछ बूंदें बाहर खींच ली। वो जो बूंदें आई वो आपके प्लैनेट्स बन गए। जब वो दहकते हुए लावे की जो बूंदें थी वो ठंडी होने लगी तो वो कुछ बूंदें फट गई, उनमें से कुछ फट गया पदार्थ, और वो उस बूंद के गुरुत्वाकर्षण में बंधा हुआ उसके चारों घूमता रहा। वो उसके उपग्रह हो गए। पृथ्वी के पास तो एक ही उपग्रह है, एक चंद्रमा है। बृहस्पति के पास 12 उपग्रह हैं। तो वो जैसे जैसे ये सारा सिस्टम बनाया हुआ है। तो जो मंगल ग्रह की हम बात कर रहे थे, मान्यता ये है कि वो पृथ्वी के पुत्र हैं। और आपके अंदर, हमारे अंदर जितनी भी अग्नि है, चाहे वो काम करने की शक्ति है, काम करने की अग्नि है, खाना पचाने की अग्नि है, या क्रोध की अग्नि है, वो सारी मंगल ग्रह से आती है। अब किसी की कोई कुंडली मांगलिक होती है तो उसमें कहते हैं कि इसके साथ नॉन मांगलिक का रिश्ता नहीं करना, मांगलिक के साथ मांगलिक का रिश्ता करो, क्योंकि दोनों में एनर्जी बहुत ज्यादा है। उनकी एनर्जी मैच कर जाएगी और उनका जीवन आराम से निकल जाएगा। तो वहां जब इतनी मूर्तियां बनी पद्मनाभ में, तो वहां शिव की मूर्ति क्यों नहीं बनाई गई? शिव के 2 रूप हैं। एक तो है योगी रूप, वो आता है तामसिक रूप, राख लिपटी हुई है, गले में सांप है, उजाड़ बियाबान में बैठे हुए हैं। एक है चंद्रशेखर रूप, जो राजसिक रूप है। राजसिक रूप क्या है उनका? बहुत खूबसूरत है। कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर कपूर जितने वाइट है। तो उनका जो रूप है शिव का, ये है राजसिक रूप। और तीसरा गुण कौन सा रह गया? सात्विक। सत, रज और तम 3 गुण होते हैं। सात्विक गुण कौन सा, रूप कौन सा है भगवान शिव का? वो है ओम, पंचवाक्षर, प्रथम अक्षर। अगर आपको कभी मौका लगे पहाड़ों में जो हवा चलती है तेज, उसमें आवाज ऐसे ही आती है, ओम ओम। इवन जो ब्रह्मांड की आवाज रिकॉर्ड की गई है वो भी ओम आती है। वो सात्विक रूप है। तो 3 रूप भगवान शिव के समझ गए। सात्विक रूप,
राजसिक रूप और तामसिक रूप। भगवान शिव बाय नेचर क्या है? बाय नेचर भगवान शिव वैज्ञानिक हैं। पिनाक धनुष किसने बनाया? भगवान शिव ने। सुदर्शन चक्र किसने बनाया? चंद्रहास तलवार किसने बनाई? त्रिशूल किसने बनाया? डमरू किसने बनाया? रुद्राक्ष किसने बनाया? आज से 30-35 साल पहले की आपको एक बात बताता हूं। मैं एक आयुर्वेद के प्रकांड पंडित से मिला। वो बोले गले में रुद्राक्ष पहन के घूमते हैं। रुद्राक्ष का काम क्या है? रुद्राक्ष आपके हार्ट को मजबूत करता है। वो पहनने से मजबूत नहीं होगा, उसको घिस के रुद्राक्ष को और चाटना होता है। जैसे आप जायफल को घिस के बच्चे को चटाते हो, ये तो उसकी अवेलेबिलिटी बनी रहे। रुद्राक्ष की माला फेरोगे आप तो आपकी उंगलियों के जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वो दबेंगे। तो एक साइंटिफिक चीज थी। बीज तो गोल भी हो सकता था, जैसे लीची का बीज है चिकना गोल, उसको खुरदरा बनाने की क्या जरूरत है जिसमें दाने दाने उभरे हुए हैं। आड़ू का बीज देखा है, उसमें क्रैक्स तो हैं पर दाने नहीं उभरे हुए। किसी और बीज में इस तरह से दाने उभरे हुए नहीं हैं। उसका आविष्कार भी भगवान शिव ने किया। तो भगवान शिव बेसिकली एक साइंटिस्ट है। जितनी एनर्जीज, जितने अस्त्र, पशुपात अस्त्र भगवान शिव का बनाया हुआ, ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा का बनाया हुआ, नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का बनाया हुआ, वो जो सारे के सारे अस्त्र शस्त्र में फर्क मालूम है? उल्टा कह रहे हो। तलवार है, भाला है, ठीक है। अस्त्र जो फेंक के मारा, नारायण अस्त्र जो या ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया यहां से, वो जाके वहां पे अटैक करेगा। ये तो डंडा हो गया। अपने हरियाणा में क्या बोलते हैं उसको? नहीं, एक और चीज होती है वो आजकल बड़ा बिंदा। तो वो क्या है? ये सारी रिसर्च भगवान शिव की हुई है। भगवान शिव कब प्रकट होते हैं आपके अंदर? जब आप स्टेबल हो जाते हो, शांत हो जाते हो। विष्णु कब प्रकट होते हैं आपके अंदर? जब आप सेवा करते हो। ब्रह्मा कब आपके अंदर जागृत होते हैं? जब आप भगवान के साथ जुड़ते हो। कोई फल, मिठाई, फूल, पत्ते लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं पे चढ़ा के आप साबित क्या करना चाहते हो? अब एक
मुर्ग खाया, किसी अमीर आदमी के घर में गया तो वहाँ एक शो पीस रखा हुआ था सुंदर सा, उसने उठाया, वो जिससे आया वो कहता जी ये लिए आपके लिए गिफ्ट। तो बड़ा गुस्सा आया, मेरी चीज उठा के मुझे दे रहा है। वो आदमी खुश होएगा गुस्सा होएगा? वही वो आप कर रहे हो हरकत। आपको जो चढ़ाना है, भगवान शिव ने क्या मांगा, क्या चढ़ता है भगवान शिव पे? जो बिल्कुल जंगली चीजें हैं, कंप्लीट जंगली चीजें हैं, आपको वो जो जंगली चीजें चढ़ाने आप गए हो, उसका मतलब ये है कि आप जो आपके अंदर जहर है, जो आपके अंदर विष है, चाहे वो क्रोध का है, चाहे वो ईर्ष्या का है, वो सारे विष भगवान को अर्पित कराए। सावन आ रहा है आगे, बहुत लोग बहुत तरह की पूजा करेंगे। आप लोग अपने घर में बैठ के सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट आंख बंद करके भगवान शिव के किसी भी रूप का ध्यान कीजिए, चाहे शिवलिंग का ध्यान कीजिए, चाहे उनका जो साकार रूप, जो प्रचलित साकार रूप है उसकी कल्पना कीजिए। कोई भी रूप की कल्पना कीजिए। उस वक्त आप हाथ जोड़िए जब आपके दिमाग में इमेज क्लियर हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस बैठे रहना आधा मिनट और, कनेक्शन हो गया। मेरे मोबाइल में हजारों हजार फोटो हैं, मुझे अपने लैपटॉप में ट्रांसफर करनी है। मैंने डाटा केबल कनेक्ट कर दी, वो सारा डाटा इसमें ट्रांसफर होने में टाइम तो लगेगा। भगवान के यहाँ हाई स्पीड सिस्टम है, आप 1-2 मिनट के अंदर अपना सारा डाटा उनके पास ट्रांसफर कर सकते हो। पर शर्त यह है, डाटा ट्रांसफर तब होगा जब कनेक्शन यहां भी सही होगा और यहां भी सही होगा। कहीं भी कनेक्शन लूज हुआ कुछ नहीं होगा। आप मुझसे जुड़ने से पहले भगवान विष्णु को कुछ समझते ही नहीं थे। कृष्ण के पुजारी थे, राम को याद करते थे, पुजारी नहीं थे। शिव को पूजते थे, हनुमान जी को पूज लेते थे, गणेश जी को पूज लेते थे। भगवान विष्णु आपके किसी नंबर में नहीं आता था, क्योंकि उनकी इमेज ऐसी बना रखी है कि वो बड़े जुगाड़ू आदमी हैं। एक बार एक बाबा अयोध्या से और वृंदावन आ गया। वृंदावन उसने देखा, टेढ़े बेढ़े खड़े हुए भगवान कृष्ण, 3 जगह से मुड़े हुए। कहते अपन इस टेढ़े को नमस्ते करते। भगवान कृष्ण को हंसी आ गई। भगवान कृष्ण बोले, कहते बाबा बात सुन, जब बर्तन में से घी निकालना है तो टेढ़ा ही पात्र चाहिए।
सीधे पात्र से घी नहीं निकलेगा। तो बोले मैं जरूरी हूं भाई। तो हमने सारे रूप पूछ लिए, जो मेन 3 रूप थे, और तीनों एक ही हैं। बार बार कहता हूं तीनों एक ही हैं। गॉड का मतलब क्या होता है? जनरेटर, जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर और डी से डिस्ट्रॉयर। निर्माता, पालक और विनाशक। भगवान को तोड़ो जरा। भय से भूमि, ज्ञ से गगन, वायु, आ से आकाश और न से नीर। भगवान। हम लोग बहुत बड़े कंफ्यूजन में हैं। हमने पता नहीं क्या क्या रूप गढ़ लिए, क्या क्या सोच बना ली। कल पंचक लगे हैं शाम से। और ये पंचक चलेंगे 11 तारीख तक, सुबह 8:15 तक। कल एक रील आई हुई, मृत्यु पंचक लग गया है। मेरे भाई भीष्म पंचक तो सुने थे, मृत्यु पंचक कौन सा हो गया? वो इतनी कहानी बना रखी, इतना सबको पता है। मतलब अगर वो सामने होता ना, मैं जूते से मारता साले को। हाँ, एक ऐसी स्मेल होनी चाहिए कि जूता मारे तुझे। अरे भाई क्यों डरा रहे हो, क्यों भय फैला रहे हो? देखिए, विध्वंस बहुत निकट है, बहुत ज्यादा निकट है। आज मैंने भेजा था क्या आप लोगों को? आज तो वो वाला भेजा था शायद मैंने, कि जो भगवान के मंदिर में मांगा है वो भगवान के शमशान में रह जाना है। आज ये भेजा था ना। आज एक ये पोस्टर बना के डाला था कि जो भगवान के मंदिर में मांग के आए हो ना, वो भगवान के शमशान में छुट जाएगा, साथ नहीं जाएगा। और जो चीज साथ जाएगी उसके लिए आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। कल एक बड़ी प्यारी रील आई हुई थी। एक लाइन में खड़ा हुआ था लड़का, और ना ऊपर भगवान बैठे सामने, मतलब निकल के बार बार ऐसे हाथ हिलाता, लाइन से बार बार निकल के ऐसे हाथ हिलाता। भगवान ने 2 बार इग्नोर किया, 3 बार इग्नोर किया, तीसरी बार उसको कहा, चौथी बार उसको बोले, कहते हाँ बोल। कहते पहचाना मुझे? मैं इतनी बार वृंदावन आया, इतनी मैंने गोवर्धन की फेरियां लगाई, इतना मैंने ये सब किया, इतना वो किया। तो भगवान बोले फिर? कहते मुझे कंसेशन तो मिलता होगा यहाँ पे, जो वहां का क्या है। कहते क्या किया तूने वहां पे? वृंदावन आके क्या किया तूने? दर्शन किए जी, इतने मंदिरों के दर्शन किए, इतना सब कुछ किया। बोले दर्शन किए तुमने, वहां पे सारी जगह घूम लिए, मेरे साथ कनेक्ट कितनी देर हुए?
अगर मैं ये लेके घूमता रहूंगा, चार्ज कैसे होगा? चार्ज तो ये होगा जब मैं स्टेबल बैठ जाऊंगा, यहाँ पे इसको लगा दिया और इसमें तार लगा दी, तब जाके कनेक्ट होऊंगा। वहां इतनी भीड़ के अंदर आपका मकसद क्या होता है? एक नजर बांके बिहारी जी को देख ले। इतनी भीड़ में एक नजर राधा रमन जी को देख ले। इतनी भीड़ में भगवान की एक झलक मिल जाए, क्या हुआ? आंख ओझल पहाड़ ओझल। लेकिन गंगा जल चढ़ाने वाले जैसे कांवड़ वगैरह ले जाते हैं, इधर पुलिस वाले खड़े हैं, ऐसे करते हैं आगे हम हैं धक्का, बिल्कुल सेकंड, एक सेकंड तो मेरे ख्याल में रुकते नहीं होंगे। ऐसे तो भैया मेरी बात सुनो, एक सेकंड जी, एक सेकंड। आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले, 42 साल पहले कुलदीप मित्तल एडवोकेट और श्रवण मित्तल, जो मित्तल मेडिकल हॉल वाले, ये दोनों भाई कांवड़ लेके आए थे। पूरे शहर में हल्ला मच गया था, कांवड़ लेके आए हैं। तो वहां पे ये दोनों खड़े हुए कांवड़ लेके, भाई ज्यादा नहीं तो 10,000 लोगों ने पांव छुए होंगे। 10,000 लोगों ने पांव छुए होंगे। मैंने इस तरीके से कभी नहीं देखा था कांवड़ का, सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी बात होती होगी कांवड़ लाना। अब तो कांवड़ वाले रोज झगड़े करते हैं, ट्रकों के नीचे कुचले जाते हैं, गाड़ियों से टकरा जाते हैं। कहाँ इज्जत रह गई भाई? कांवड़ लाने वाले ही लेकिन कुछ लोग तो भैया जेन्युइन, सुनो मेरी बात, जो जेन्युइन लेके आए हैं ना, जो जेन्युइन लेके आए हैं, जो पूरी श्रद्धा से लेके आए हैं, पूरी शुचिता से लेके आए हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि हमें ये कांवड़ सिर्फ वनखंडी पे चढ़ानी है या भूतेश्वर पे चढ़ानी है या इस मंदिर में चढ़ानी है। 99% सोच के लगते हैं सारे। आप एक लोटा जल भर के, वहां कई शिव मंदिर बने हुए हैं गंगा घाट पे, एक लोटा जल भर के भगवान के साथ कनेक्टेड वहां जाके चढ़ा दो, 1000 कांवड़ का फल मिल जाएगा। भगवान सिर्फ सावन में एक्टिवेट नहीं होते हैं। कनेक्टेड तो नहीं हो रही, हम तो जाते हैं ना वहाँ घाट की है वो शिवलिंग बने हुए 3-4 बजे रखे हुए, पंडित जी से नीचे लोटा ले गए, नीचे चढ़ाते रहते हैं। स्वाद बिल्कुल नीचे तो यहीं पे ही है, यहीं से पानी लिए यहीं चढ़ाते हैं, ये स्वाद लोटे का गिनती में पड़ गए ना, कनेक्शन कहाँ रहा? वही तो कनेक्टेड तो। हाँ कनेक्शन, बात तो कनेक्शन की है ना भैया। आप कर्म कांड में मत पढ़ो, आप कनेक्शन में पढ़ो। मंदिर में जाके बैठे 1 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट में, मतलब ये घंटा 2 घंटा नहीं कह रहा, मंदिर में बैठे जो मूर्ति का दर्शन आप करके आए थे वो तो भूल गए हो, पक्का भूल गए हो। तब तक जब तक आप बाहर आए, कहीं बैठने का स्थान आपको मिला, तब तक वो दर्शन तो भूल गए। पुराने ही दर्शन याद कर लो, किसी फोटो में देखे हुए, किसी मोबाइल में देखे हुए, किसी में देखे हुए, कनेक्ट हो जाओ। नहीं आएंगे वो वाले भगवान, उस मंदिर वाले भगवान की मूर्ति अगर नहीं आएगी घर में, ना आए। अरे शिव के मंदिर में विष्णु का ध्यान कर लेना, विष्णु के मंदिर में शिव का ध्यान कर लेना, क्या फर्क पड़ता है?
विष्णु शिव को भज रहे हैं, शिव विष्णु को भज रहे हैं, वो कहानी वहीं की वहीं। कनेक्शन के ऊपर जोर दो। भगवान शिव ने आपको हर रूप दे दिया, कुछ और नहीं तो ओम तो याद आ ही सकता है, स्वस्तिक याद आ सकता है, अरे त्रिशूल तो याद आ जाएगा। कुछ तो कनेक्शन बनाओ। जब कनेक्शन हो गया, आपका डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। कनेक्शन करने के बाद 1-1.5 मिनट 2 मिनट जुड़े रहना, सब डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। और भगवान ने कहा है कि मैं तुम्हारा भाग्य नहीं लिखता, तुम्हारे कर्म तुम्हारा भाग्य लिखते हैं। अच्छे कर्म करो, अच्छा भाग्य मिल जाएगा। पाप कर्मों में उलझोगे तो बुरा भाग्य हो जाएगा। आज की कक्षा यहीं तक। नारायण।